जो पीरियड्स होता है उसको लोग अपवित्र मानते हैं कि ये अपवित्र हो जाता है। जब किसी को पीरियड्स आता है उसका खून बहुत गंदा होता है। साने या छिपा के बात करने वाली कोई चीज़ नहीं है। कुछ लड़कियां थी जो सही तरीके से पैड यूज़ नहीं कर रही थी, इसकी वजह से लगभग 100 लड़कियों की मौत हो गई। और इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है कि पैड कैसे बने होने चाहिए, कौन कौन से चीज़ होने चाहिए। कई बार फेल हुई, कई बार लोगों का सुनना भी पड़ा। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हम सच में कुछ करना चाहते हैं, तो हम जिस लेवल पे हैं वही उसी जगह से हम काम करते हुए बहुत कुछ बातें होती है जिसे लोग फुसफुसा कर बात करते हैं। उस विषय पर आज हम खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ विनीता जी हैं जो रायगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से, उनसे बात करेंगे। मैम, ये आप एक नई शुरुआत किए हैं, कैसे शुरुआत किए हैं इसकी? मैं जब ग्रेजुएशन में थी तब मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेमिनार अटेंड किया हुआ था। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ अलग करना है। तब मैंने सैनिटरी पैड के बारे में सोचा था कि मैं सैनिटरी पैड का एक यूनिट स्टार्ट करूँगी। तो मैंने जब डिटेल से उसके बारे में गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने पाया कि उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें प्लास्टिक होता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, फिर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। तब मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ लड़कियां थी जो सही तरीके से पैड यूज़ नहीं कर रही थी, इसकी वजह से लगभग 100 लड़कियों की मौत हो गई थी। तब मुझे पता चला कि सैनिटरी पैड में भी इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और मैं शुरू से ही ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रही थी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो। तो मैंने और गूगल पर सर्च करते गई तो मुझे एक रीयूजेबल पैड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, और वो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स के भी आर्टिकल पढ़े कि रीयूजेबल पैड अच्छे होते हैं अगर उनको सही तरीके से उनका मेंटेनेंस किया जाए। तो मैंने उसी टाइम बनाया था मैंने एक रीयूजेबल पैड। वो मैंने जो लोकल मटेरियल था उसके लिए वो सारी चीज़ें यूज़ की हुई थी। उसमें वाटरप्रूफ लेयर तो नहीं था, बट मैंने अपने फ्रेंड्स को वो बांटा हुआ था। तो मेरे फ्रेंड्स वो 4-5 साल तक उन्होंने वो यूज़ किया। इवन हम कॉलेज से अलग हो गए उसके बाद भी वो यूज़ ही कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने अभी जब कोरोना के टाइम घर में बैठे ही थे सब के सब, तो मुझे लगा कि शायद मुझे वही चीज़ करनी चाहिए। मैंने किसी को ऐसा एक बहुत मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड एक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा उसको। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लाइफ में मुझे इसी फील्ड पे आगे बढ़ना है, इसलिए शायद मेरे साथ ही ये घटना बार बार हो रही है कि कोई मेरे आसपास का कोई इससे गुजर रहा है या इसी टॉपिक में मुझे बात करनी है। तो उसके बाद मैंने इसी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और मैं 2 साल तक इसके फैब्रिक्स के ऊपर रिसर्च करती रही। तो मैं अलग अलग जगह भी गई इसके फैब्रिक के खोजने के लिए कि कहीं पे मैं सूरत गई, मैं इंदौर भी गई थी, दिल्ली, लुधियाना, कई जगह गई। उसके बाद मुझे इसके फैब्रिक्स की जानकारी मिली कि कैसे बनना चाहिए। अब बना भी लेते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग भी करानी होती है, सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है कि किसी के ऊपर कुछ गलत असर तो नहीं हो रहा है इस पैड का। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आज मैं यहाँ पे पूरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया यहाँ पे है। ऐसा मतलब ये सैनिटरी पैड जो होता है इसको क्या नाम बोलते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम ये रीयूजेबल पैड्स बोलते हैं इनको। और ये रीयूजेबल पैड इसलिए है क्योंकि ये आप वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं ऐसा। और जो ये पैड है ये 5 साल तक चलते हैं ये वाले पैड। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? वो जो पैड होता है, सैनिटरी पैड होता है, यदि इसका यूज़ करते हैं इससे क्या फ़ायदा है उससे अलग? उससे इस मामले में अलग है कि इसमें सबसे पहला चीज़ इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसको आप यूज़ करके फेंक देते हैं जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। दूसरा चीज़, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे कि अभी एक टॉक्सिक लिंक करके एक NGO है दिल्ली की, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था नवंबर 2022 में। तो उसमें उन्होंने जो भारत की सबसे 10 बड़ी कंपनियां हैं उनके पैड्स की उनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। तो मैंने जब वो रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। और इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है कि पैड कैसे बने होने चाहिए, कौन कौन से चीज़ होने चाहिए। अगर आप किसी पैड का देखेंगे खोल के भी तो उसमें आपको कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन से इसमें केमिकल्स है, कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो जो उसके वजह से बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे बॉडी पे, गलत असर पड़ता है उसका बॉडी पे। तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती क्योंकि ये पूरे तरह से फैब्रिक्स के बने होते हैं, तो इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ भी होता नहीं है। विनीता जी, एक बात बताइए, आप ये जो बनाने की शुरुआत है कब से इसकी शुरुआत की? मैंने ये 2022 से ही किया था, मार्च में। उसके बाद मैंने जब स्टार्टिंग में बनाया था तो मैंने दूसरे फैब्रिक का बनाया था, वो 1 साल चलने वाला पैड था। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि उस कपड़े में क्या होता था, गर्मियों के दिन में कई लोगों को इचिंग भी होने लगी थी।
तो फिर मैंने वो उसका काम बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इस पे स्टार्ट किया। मतलब कहा जाए तो खुद से मैं सीखती गई और करती गई और बेहतर हो रहा है अभी। हाँ, कई बार फेल हुई, कई बार लोगों का सुनना भी पड़ा कि ये तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। तो वो सारा चीज़ फेस करते करते मैं इम्प्रूव करते गई कि अच्छा मुझे ये भी करना है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वो सारा चीज़ मैं धीरे धीरे सीखते गई, बहुत सारी गलतियाँ की। उसके बाद में आज ये परफेक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके साथ सामने है। ऐसा अभी तक कितना बना चुके हैं आप? ये हम लगभग 500-600 पीस बना चुके हैं। तो जो पहले जो प्रोडक्ट था वो 500-600 पीस वो था, और ये जो अभी वाला जो प्रोडक्ट है ये 400 पीस मैंने बनवाया था, और वो अभी वो लगभग वो ख़त्म भी हो गया है। ऐसा मार्केट में यदि आप बेच रहे हैं तो ठीक जा रहा है? हाँ, मार्केट से रिस्पांस सही आ रहा है, क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं, उनको कंफर्टेबल लग रहा है। कई लोगों को जो पैड यूज़ करने की वजह से रैशेस आ जाते थे, तो वो उनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसमें कोई प्लास्टिक का लेयर नहीं होता है, तो लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और दोबारा से ऑर्डर भी कर रहे हैं। ऐसा तो इसका बनाने का काम घर में करते हैं आप? हाँ, अभी मैं घर पे ही कर रही थी, बट जैसे अभी इसका स्केल बढ़ाना होगा तब मैं बड़े लेवल पे करना चाह रही हूँ इसको। घर से कैसा रिस्पांस है? घर वाले क्या कहते हैं? मम्मी पापा का क्या रिस्पांस है आपके काम को लेकर? घर में तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टिचिंग किया था, जो मैं ग्रेजुएशन के टाइम फर्स्ट टाइम जो मेरा पैड स्टिचिंग हुआ था मेरी मम्मी ने ही किया था, और उसका रिस्पांस मेरे को 4 साल बाद जब मैंने अपनी फ्रेंड से मिली तो वो उस टाइम तक वो यूज़ कर रही थी, तब मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मेरी मम्मी सबसे पहले स्टिचिंग वगैरह करने का काम करती थी, तो वो उनका पूरा सपोर्ट है, और मेरे भाई बहन उनका भी फुल सपोर्ट रहता है, मैं कुछ भी करती हूँ तो। एक बात बताइए, आप इस बारे में बात करने से लोग डरते हैं, मतलब फुसफुसा के बात करते, खुलकर बात नहीं करते, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, उनको आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा फुसफुसाने या छिपा के बात करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें शर्म नहीं आती है, हम वॉशरूम जाते हैं तो शर्म नहीं आती है, तो ये इसमें क्यों शर्म आती है, या इस पर ऐसा बात करने वाली, मतलब छिपा के बात करने वाली कौन सी चीज़ है? अब जब दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, आप जब अंडर गारमेंट्स लेने जाते हैं या कहीं सुखाते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है, आप वहीं पैर सुखाते हैं तो आपको शर्म आती है। ये मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं है, सेम वैसा ही चीज़ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता इतनी शर्माने की बात है, और मुझे लगता है कि अगर इस बारे में खुल के बात करनी है तो लड़की और लड़की दोनों को साथ में बैठा के बात करना चाहिए इस टॉपिक पे, तब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप अभी यहाँ स्टॉल लगाए थे, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा आपको इस जगह में? ये जगह मैंने इससे पहले भी 2 जगह पे लगाया हुआ था, बट ये जगह मेरे बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक तो ये सिटी के सेंटर में है, काफ़ी सारे लोग आए, इसके बारे में उन्होंने जानकारी लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसके बारे में किसी को बताती हूँ या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कोई बात बताती हूँ। काफ़ी लोग नंबर भी लेके गए हुए हैं, काफ़ी लोग प्रोडक्ट भी लेके गए हैं, और काफ़ी लोगों ने बाद में अपने NGOs में वर्कशॉप के लिए भी बुलाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा लकी है मेरे लिए। ठीक है, इसकी बात तो हो गई। ये बताइए, पढ़ाई क्या की है आप, क्या एजुकेशन रही है आपकी? मैंने 11th-12th में मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था। उसके बाद मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से अपना BSc किया हुआ है बॉटनी ऑनर्स से, और उसके बाद मैं सिविल्स की भी तैयारी कर रही थी, बट मुझे एक टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते नहीं बैठ सकते। अगर हमें वो करना है तो साथ साथ में हमें कुछ अपने साथ में कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो साथ में हमें अप्लाई करना भी सीखना चाहिए। हम जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो अगर हम साथ में करते जाएंगे तो अगर हम कभी कोई एग्ज़ाम भी देते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब मुझे लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे या किसी ऑफिसर बन के ही हम काम कर सकते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं, हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हम सच में कुछ करना चाहते हैं, तो हम जिस लेवल पे हैं वही उसी जगह से हम काम करते हुए बहुत आगे जा सकते हैं। विनीता जी, कंपनी का क्या आरूग नाम है, क्या कारण था आरूग नाम रखने का? जैसे मैं वर्कशॉप कराती थी तो काफ़ी लोग यही बोलते थे कि अब जो पीरियड्स होता है उसको लोग अपवित्र मानते हैं, कि ये अपवित्र हो जाता है जब किसी को पीरियड्स आता है, उसका खून बहुत गंदा होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो गंदा होता है या कोई भी अपवित्र या अपवित्र वाली बात होती है। तो छत्तीसगढ़ी में इसका मीनिंग होता है, आरूग का मीनिंग होता है प्योर। कोई चीज़ प्योर होती है उसको वो छत्तीसगढ़ी में आरूग बोलते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये अगर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा कोई शब्द लेना चाहिए जो लोग इससे जुड़ सकें और इसकी मीनिंग को समझ सकें। तो इसलिए मैंने इसका नाम आरूग रखा, क्योंकि उसका मतलब ही होता है प्योर।
मतलब जिस चीज़ को लोग अपवित्र कहा है उसको हम यदि पवित्र ही नाम रख दें तो भी बात। जब लोग बार बार उनके बात में जब पैड का बात ही आया और उनके मुंह पे ही प्योर प्योर आए तो वो एक बार उनकी मेंटालिटी ही बन जाएगी कि नहीं ये प्योर होता है। तो हमारे साथ विनीता जी थी, ये रायगढ़ से हैं और एक नया स्टार्टअप की शुरुआत की है। ये सैनिटरी पैड जो होता है तो सैनिटरी पैड नहीं है, ये रीयूजेबल पैड है। रीयूजेबल पैड बनाती, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइए कि रीयूजेबल पैड है जो विनीता जी बना रही हैं।